देखिए, शिक्षा पे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो शिक्षा पद्धति है, इसका जन्म कब हुआ? चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो और चाहे हमारी हिंदी मीडियम हो, ये अभी की तो है नहीं। लॉर्ड मैकॉले ने एजुकेशन की चर्चा करी थी आज से 150-200 साल पहले कि बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। अब आप ये बताओ कि 200 साल पहले का विश्व और आज के विश्व में कोई अंतर नहीं है क्या? आज से 200 साल पहले की समाज व्यवस्था और आज की समाज व्यवस्था एक ही है क्या? बहुत अंतर है। जो आज से 200 साल पहले का आदमी था और आज का जो आदमी है, क्या उसका व्यवहार आचरण एक जैसा है? आज के आदमी को जो चतुराई है और जो 200 साल पहले का आदमी था, उसकी चतुराई क्या एक जैसी है? तो एजुकेशन को इस बात को समझना चाहिए। आप अगर इन बातों पे बारीकी से ध्यान दोगे तो पिछली एजुकेशन को आप तुरंत हटा दोगे कि हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। आज समाज कैसा है, आज समाज के लोग कैसे हैं, समाज का व्यवहार क्या है। और आप उस जमाने की बात करें जिस समय आदमी के पास साइकिल तक नहीं होती थी, उस जमाने का एजुकेशन आप बच्चों को दे रहे हो। उस जमाने के संविधान को लेकर चल रहे हो जिस समय एक आम आदमी के पास साइकिल तक नहीं था। आज घर घर में कार है और आपका जो संविधान है वो उस समय का है जिस समय आदमी के पास साइकिल होना भी मुश्किल था। आपके पास जो शिक्षा पद्धति है वो उस समय की सोच की है जिस समय आदमी पैदल चलता था, जिस समय चारों तरफ जंगल था। आज चारों तरफ कंक्रीट का जंगल है। क्या हमें 21वीं सदी की शिक्षा व्यवस्था नहीं देखनी चाहिए? क्या हम 21वीं सदी को नजर में रखते हुए एक शिक्षा पद्धति को जन्म दें? वर्ल्ड वाइड, क्योंकि भारत तो वर्ल्ड की नकल करता है। वो नहीं, आज से नहीं, हमेशा से भारतीय लोगों को विदेशी लोग हमेशा पसंद थे। अंग्रेज ऐसे नहीं आए या कोई बाहरी लोग ऐसे नहीं आए हैं। हमारे देश में उनका स्वागत हुआ है। आपके घर में कोई ऐसे जा सकता है जब तक उस घर का एक आदमी स्वागत नहीं करेगा। कोई ऐसे नहीं जा सकता किसी अजनबी के यहाँ। आज जो बाहर की सब विचारधारा, बाहर के प्रोडक्ट, बाहर की एक से एक चीजें, जो फैशन, जो कपड़े, अंडर गारमेंट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आप यहाँ तक कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मशीनें, लैपटॉप, जितनी भी बात है, लंबी लिस्ट है, सब मेड इन चाइना, मेड इन फ्रांस, मेड इन यूके, मेड इन यूएई। ये आपका घर इनसे भरा पड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ग्लोबल एजुकेशन की हम बात करें, सिर्फ अपने देश की बात नहीं करें, पूरे विश्व के बच्चों को कौन सी शिक्षा मिलनी चाहिए। नेचर तो एक ही है। नेचर क्या? आज 10 साल का बच्चा अमेरिका में भी सिगरेट पी रहा है, भारत का भी 12 साल का बच्चा बीड़ी पी रहा है। दोनों जगह को आप तसल्ली से अध्ययन कर लो। आप अमेरिका के 10 साल के बच्चे को जाके देखो, वो वहाँ पे क्या नशा कर रहा है, सिगरेट पी रहा है ना। तो इसीलिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो उसके हित और अहित को बताए। एक देश दूसरे देश की नकल करते हैं, इसलिए शिक्षा जब बच्चे को मिलेगी, है ना, तो
आज बच्चों को कोई भी आदमी आकर चॉकलेट दे रहा, वो चॉकलेट नशीला चॉकलेट होता है, उसके अंदर नशे का जागरण हो जाता है। वो फ्री में उसको चॉकलेट मिलता है, वो चॉकलेट खा लेता है, बाद में वो लड़का नशा करने लगता है, उसकी बुद्धि को घुमा दिया जाता है। आज नशे का कारोबार करने वाले कैसे कैसे षड्यंत्र कर रहे हैं, ये शिक्षा पद्धति को जानने का विषय है, ये क्राइम पेट्रोल को जानने का विषय नहीं है, ये क्राइम चैनल को जानने वाला विषय नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम को जानना चाहिए कि नशा बेचने वाले कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं, स्टूडेंट्स को फंसाते हैं। ये शिक्षा विभाग का विषय है, ये क्राइम पेट्रोल का विषय नहीं है, या टीवी सीरियल बनाने का विषय नहीं है। ड्रग्स बेचने वाले स्टूडेंट्स को कैसे फंसाते हैं, ये शिक्षा के संबंधित लोगों को जानना पड़ेगा, अपने बच्चों को उसी तरह से अलर्ट करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल्स और आजकल जो शॉर्ट मूवीज या इसमें जो मार धाड़ और मतलब लोगों को बहुत इनसेंसिटिव बताया जाता है, मतलब लोग बहुत मतलब छोटी छोटी बातों पे लोग मर्डर कर देते हैं एक दूसरे का, कहीं ना कहीं मतलब लोग जिसको बोलते हैं ना मतलब बहुत फिर इनसिक्योर टाइप। बिल्कुल, आप बहुत ज्यादा मतलब आप इनको ग्रीन सिग्नल देते हो और फिर दूसरी तरफ आप समस्याओं की चर्चा करते हो। कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार पूरी गवर्नमेंट है। बिल्कुल है, सेंसर करे, बिल्कुल है, कंटेंट लोगों तक पहुंच रही है। और 12 साल का बच्चा वो देख रहा है जो शायद उसको 21 साल में देखना चाहिए। और हैं तो इस तरीके की छोटी छोटी क्वेश्चन आंसर भी नहीं कर पाता है ना, कि उसमें जो अपनी हेल्थ कोड है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज है, उसको हमें जानना होगा कि कैसा है, उस पर हम विस्तार से बात करें, है ना। एक बच्चे को शुगर कितना खाना चाहिए, एक बच्चे को हल्दी कितनी खानी चाहिए, एक बच्चे को मिठाई कितनी खिलानी चाहिए, एक बच्चे को कितनी आइसक्रीम खिलानी चाहिए, ये एक शिक्षा का ही विषय है। आज एक बच्चा 100 रुपए की आइसक्रीम खड़े खड़े खा लेता है और बड़ा आदमी भी 100 रुपए की आइसक्रीम, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो कितना शुगर एक आदमी को चाहिए, एक 15 साल के बच्चे को शुगर कितना खाना चाहिए, ये शिक्षा का विषय है। उस बच्चे को बताना चाहिए कितना फैट खाना चाहिए। कहीं ना कहीं मतलब हमारी शिक्षा पद्धति में इस चीज़ को नहीं, जबरदस्त कमी है। और आज जो जिस तरीके से हमारी मार्केटिंग हो चुकी है, आज जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जितना विज्ञापन का वो छाया हुआ है, तो उसमें बच्चे फंसते हैं और फंस करके उसमें फिर वो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो हमें वैसी सुरक्षा की इंतजाम करना, और सुरक्षा का मतलब शिक्षा है। आप शिक्षा में बताओ कि एक आदमी एक बच्चे को 50 ग्राम मीठा खाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, है ना। उसको कितना फैट खाना चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट उसको लेने चाहिए, कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, कितने कैलोरी नहीं खाओगे तो तुम कमज़ोर हो जाओगे, और कि ओवर कैलोरी नहीं होनी चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरीके की विषय, ये शिक्षा का ही विषय है। ये टीचर बताएं, ये स्कूल में, ये डॉक्टर का, चिकित्सा विज्ञान का विषय नहीं है, या इसका भी काम नहीं है। हाँ, टीचर बताए, टीचर ही बताएगा। पेरेंट्स तो मतलब ठीक है, वो भी बता सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये है शिक्षा का विषय। बच्चे को रटा रहना चाहिए कि उसकी शरीर में कितनी कैलोरी की जरूरत है, और ओवर ईटिंग किसको कहते हैं, है ना। और आपको बताऊं फूड एडिक्शन क्या होता है। और बच्चे बार बार खाना खाते हैं, है ना, कुरकुरे बार बार खा रहे हैं, और वेफर्स बार बार खा रहे हैं, बार बार दूसरी अनाप शनाप चीजें खा रहे हैं, इसको बोलते हैं फूड एडिक्शन। बार बार 2-2 घंटे के बाद खाना खाना, ये बच्चों में आप जाओ खूब देखोगे, फूड एडिक्शन है। तो ये शिक्षा का विषय है, ओवर ईटिंग ये शिक्षा का विषय है। आपको मैं बताऊं कि कितना चीज ऐसी है जिसको खाने से कफ बनता है। जैसे ज्यादा अचार खाओ, खाने से अंदर कफ बनता है। ज्यादा दूध का सेवन बच्चों को कराने से कफ बनता है, बलगम बनता है। ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट खिलाने से अंदर कफ और पस, जो पस होता है वो बनता है बॉडी में।
आज लोग मीठा बहुत खिलाते हैं, लेकिन बच्चों को आंवला खिलाते हैं क्या? बच्चों को करेला खिलाते हैं? बच्चों को पपीता खिलाते हैं? नहीं खिलाते। लेकिन मीठा मीठा सामान, आइसक्रीम, मीठी चीज़ें, केक, पेस्ट्री, सब मीठी मीठी चीज़ें, उससे क्या होता है, रक्त चिपचिपा हो जाता है ना, और रक्त की जो क्वालिटीज़ है वो डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो ये शिक्षा का विषय है कि तुम इतना खाओगे तो तुम्हारे ब्लड की क्वालिटी ऐसी हो जाएगी, स्टिकी हो जाएगी, चिपचिपापन आ जाएगा उसमें, और वही बाद में उसकी दौड़ान कम हो जाती है, फिर वो रक्त में आंदोलन कम हो जाता है ना। ये मैं जैसा कि एक सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है चेतावनी, ऐसा हाँ, लगता है चॉकलेट के ऊपर भी चेतावनी। हाँ, नहीं लिखा नहीं, ये तो टीचर बताएं। चेतावनी लिखने से क्या है, उसको बच्चे नहीं पढ़ेंगे, टीचर को बताना होगा कि आप अगर एक आइसक्रीम खा रहे हो तो इतना फैट खा लिया, इतना शुगर खा लिया, और आपको इतने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने अपने साथ खिलवाड़ कर लिया। आज बच्चा छोटी सी उम्र में ओवरवेट हो रहा है, उसका वजन 90 किलो, 100 किलो, 80 किलो हो जाता है छोटी सी उम्र में। क्यों? एजुकेशन पता नहीं क्या कर रहा है, एजुकेशन पता नहीं क्या पूछ रहा है उससे। आप अगर ध्यान दोगे तो आपको हंसी आएगी। तो उसे बताना क्या है ना, कि अगर आप टोबैको को यूज़ करते हो तो आपको ये होगा, अगर आप 10 साल की उम्र में बहुत चाय कॉफ़ी पी रहे हो तो क्या असर होगा। ये रिसर्च का विषय है और यही मानव जाति के कल्याण का विषय है। हम पता नहीं शिक्षा में क्या मिल रहा है, हमें शिक्षा में क्या सिखाया जा रहा है, मुझे ये समझ में। अरे शिक्षा इसी को कहते हैं कि हम जो खा रहे हैं हमें उसका ज्ञान होना चाहिए कि हमें कितना खाना है ना, और कितना ज़्यादा खाने से क्या नुकसान है और कम खाने से क्या है ना। तो ये जो एक चीज़ है, ये शिक्षा का विषय है। अति 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 नहीं होनी चाहिए, ओवर ईटिंग जिसको हम बोलते हैं, है ना। कुछ लोग हैं बहुत डबल, एक आदमी 2 आदमी का खाना खा जा रहा है ना, आप ऐसी जगह देखो बहुत खा रहे हैं और कुछ पता नहीं कि वो कितना खा गया, और बाद में रात में उनका जो है हार्ट बीट बंद हो जाता है, क्योंकि आपने इतना खाना खा लिया कि ना पानी पीने की जगह रह गई और ना हवा निकलने की जगह रह गई। तो बाद में क्या हुआ कि वो आदमी की हार्ट बीट रात में ही बंद हो गई। क्यों? उसने 3 आदमी का खाना अकेले एक आदमी खाकर सो रहा है। ये भी ध्यान रखना है कि हमें आधा लीटर पानी भी पीना है, खाना खाते वक्त ध्यान रखना है, हमें पेट में हवा को भी चलाना है, हवा के लिए भी जगह रखनी है। ये शिक्षा का विषय है। बच्चे को बताओ, भोजन करने से 2 घंटे पहले तक सोना नहीं चाहिए, मतलब सोने से 2 घंटे पहले भोजन कर लो, उसके बाद अब कुछ लोग क्या होता है, खाना खाया तुरंत बिस्तर पे गए, ये बीमारी का तीसरा कारण, सारे बॉडी की रिदम बदल जाए। तो और मैं ये अभी नहीं बता रहा हूँ, हमारे संस्कृति में हजारों साल पहले इसकी विस्तार से चर्चा है। चरक संहिता, च्यवन संहिता, भगवान धन्वंतरी, तमाम पूरा आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद के जितने शास्त्र, ये सब इसी बातों पर ही लिखे गए थे हजारों साल पहले, और उसमें इन्हीं बातों की चर्चा है जिन्हें मैं शुद्ध सरल हिंदी में बता रहा हूँ। ये सब संस्कृत में लिखे गए थे। जो हेल्थ कोड की बातें, ये हेल्थ की बात थी, और हेल्थ कोड को उन्होंने शिक्षा में शामिल किया था कि शिक्षा का विषय है। आप शिक्षा में बताओगे तो आपको इसका लाभ। श्री राम, जय राम।